सभी हमारे दर्शकों और हमारे विशेष शिक्षकों, विद्वान जन, अभिभावकों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। आज हम विषय लेकर के आए हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड IDDS। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी क्या है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यह जीवन भर चलने वाला एक कंडीशन है, स्थिति है, जो एक बार हो जाने के बाद, सफल हो जाने के बाद आजीवन चलता है। यह दो तरह से हम लोगों को प्रभाव डालता है। नंबर 1 फिजिकल एंड सेकेंड इंटेलेक्चुअल। कॉग्निटिव फिजिकल, जैसे कोई बाय बर्थ कंजेनिटल ब्लाइंड हो, और कॉग्निटिव लाइक दैट डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब ये जानना है कि जो हमने कहा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी IDDS, इसका पूर्व नाम हम जान लें। पूर्व में क्या नाम था? IDDS इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का पूर्व में नाम था मेंटल डिफिशिएंसी। इसके बाद हुआ मेंटल सब एबनॉर्मलिटी, इसके बाद हुआ मेंटल रिटार्डेशन, और इसके बाद हुआ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आफ्टर दैट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, जिसको हम IDDS कहते हैं। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे IDDS पर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द IDDS एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब थर्ड पॉइंट में आता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। इसको जानने के साथ साथ हम एक चीज और जानेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी एंड ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये दोनों पर हम चर्चा करेंगे और दोनों का अंतर हम बताएंगे। नंबर 1, ये दोनों का फीचर देखने में आउटलुक करीब करीब सेम आता है, पर ये दोनों में भी अंतर है। जो ऑटिज्म होते हैं उनकी IQ 70 से कम होता है और ज़्यादा भी हो सकता है, पर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होते हैं, उनकी IQ 70 से कम ही होगा, ऊपर नहीं होगा। दूसरा, जो ASD होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म जिसको बोलते हैं स्वालीनता, वो उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते हैं उसमें व्यवहार प्रॉब्लम अगर है भी तो बहुत कम है और कम होता है। ऑटिज्म वाले बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं, उसमें एकाग्रता की कमी होती है, पर जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के हैं वो अपने आप में खोए नहीं रहते। उन्हें आप कुछ कहें, कुछ करने कहें तो समझते हैं और आपके दिशा निर्देश को फॉलो करते हैं। बट जो ASD चिल्ड्रन होते हैं, ऑटिज्म चिल्ड्रन, स्वालीनता से पीड़ित चिल्ड्रन होते हैं, वो अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, अपने आप में स्वतः कुछ ना कुछ बोलते, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, किसी और पर ध्यान नहीं देते, अन्य उसमें एकाग्रता की कमी होती है। पर जो बौद्धिक दिव्यांगता है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी IDD, उसमें ऐसा नहीं होता। ऑटिज्म बच्चों में भाषा का विकास होता है, पर भाषा का विकास होने के बाद भी वह सही ढंग से नहीं बोल पाते, क्योंकि उसमें अनडिजिबल बिहेवियर होता है जो किसी काम को करने के प्रति वो अवरोध पैदा करता है और वह सही से न सीख पाता और न सही से वो उसका उपयोग कर पाता है। ऑटिज्म बच्चे उसमें थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, कुछ फेंकने या तोड़फोड़ करने, फाड़ने की ये अनडिजिबल बिहेवियर ऐसे बच्चों में पाया जाता है। पर हमारे जो इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, जो आपके IDDS के हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता के जो बच्चे हैं, उनमें ऐसा समस्या नहीं होता। ऐसे बच्चे को कोई तोड़फोड़, कोई मारपीट नहीं करते, सिर्फ इसमें बौद्धिक अक्षमता होती है, विकासात्मक
अवरोध पैदा होती है। और हमारा जो ASD बच्चे हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वाधीनता से पीड़ित बच्चे इसको कहते हैं, उसमें समाजीकरण का अभाव होता है। वह किसी एक दूसरे से मिल नहीं सकता। मैंने पहले बोल चुका हूँ, उसमें एकाग्रता की कमी होती है। और वह स्वालीनता, स्वा मीन्स अपने आप, लीनता में वो अपने आप में लीन रहता है। अतः वो किसी दूसरे पर ध्यान नहीं देता, ना आपका रिस्पॉन्स को फॉलो करेगा। वह कभी समाज में हिल मिल नहीं सकता। पर जो IDDS के बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, आप उसे समाज में सामान्य जीवन जीने जो बना सकते हैं और आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके भले ही थोड़ा धीमे लेकिन चल सकते हैं। उसमें जो स्वाधीनता से पीड़ित बच्चे होते हैं, उसमें आंशिक बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, यानी वह एक जगह अस्थिर नहीं रह सकते। आप उसे कुछ कराना चाहेंगे तो शायद आपको सही ढंग से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा और किसी कौशल कार्य को करने में वो अंग्रेजों व्यवहार करेगा, जिसके कारण वह नहीं कर पाएगा। पर हमारे जो और अन्य बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, जो बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांग बच्चे हैं, जिसको IDDS कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, यह बच्चे में ऐसा नहीं होता। अगर उन्हें आप कुछ सिखाएंगे तो अपनी क्षमता के अनुकूल वे सीखते हैं। मूड डिसऑर्डर, जो हमारे स्वाधीनता से पीड़ित होते हैं, उनमें मूड डिसऑर्डर होता है। वो अपने मन से कुछ बोलेंगे, जब मन में आएगा तो बोलेंगे, जब नहीं मन में आएगा वो नहीं बोलेंगे। अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप जो बोलेंगे वही जो आप बोलेंगे वही बोलेंगे, रिपीट इट, आपकी भाषा को रिपीट करेंगे। लेकिन उसको कुछ दिशा निर्देश दिया जाए, कुछ करने को कहा जाए, चूंकि वो आपकी बात को सुनते और समझते नहीं हैं अपने व्यवहार के कारण, सो दैट वो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन कभी कभार उनका मूड में आएगा तो बोलेंगे। इसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर। पर अन्य सामान्य बच्चे जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक दिव्यांग, जो बौद्धिक विकास में दिव्यांग होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। वो उनको आप रिस्पॉन्स देंगे, वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, आप उन निर्देश को मानेंगे और वो कुछ सीख भी सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट डिसऑर्डर। अगर किसी बच्चे में हम किसी काम के प्रति इंटरेस्ट जगाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबल हैं, बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांग बच्चे हैं, तो वे बच्चे सीखते हैं और रुचि उनमें बढ़ती है। पर ऐसे बच्चों में लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी होती है। ये बच्चे कितना भी कुछ कर लें, अपने में रुचि को जगा नहीं सकते। सबसे बड़ी कमियां ऐसे बच्चों में है, जिसको आप याद ही रख लेंगे कि ऐसे बच्चे जो ASD के बच्चे होते हैं, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ऑटिज्म कहते हैं, स्वालीनता, स्वा में स्वालीनता जो रहते हैं, ऐसे बच्चे कभी कभी नींद में उठकर चलने लगते हैं, नींद में उठकर चलने लगे। साथ ही लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान की कमी, ये आप साफ जाहिर है वो अपने आप में मग्न रहते हैं, प्रति ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से है कि उसमें लैक ऑफ अटेंशन होगा। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे क्या अंतर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, हिंदी में कहें बौद्धिक दिव्यांगता और बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता में क्या अंतर है। मैं पूर्ण से आपको अभी स्पष्ट कर दिया। फ्यूचर दोनों का एक ही है, एक ही लगता है, पर उसमें कुछ अंतर है, जो अंतर मैं आपको दिया। जय हिंद, जय भारत।